हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब तक के जो वीडियो हुए हैं उसमें 375 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं थियरी ऑफ मशीन ऑब्जेक्टिव्स के। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 376 से। द ब्रेक कॉमनली यूज्ड इन रेलवे ट्रेन इज, तो रेलवे ट्रेन में जो ब्रेक यूज होता है वो होता है शू ब्रेक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ब्रेक कॉमनली यूज इन मोटर कार इज एन इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। तो फ्रेंड्स, जो कार होती है उसमें हम इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक यूज करते हैं, राइट? सो इट इज ट्रू। नाउ इन अ 378 इन अ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक एज शोन इन फिगर, यहाँ पे फिगर बताई हुई है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक की। द ड्रम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ये ड्रम है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंड T1 इज द हायर टेंशन देन T2। सो यहाँ पे T1 ग्रेटर टेंशन एंड स्मॉलर टेंशन T2, और ये A पॉइंट एंड यहाँ पे ये B पॉइंट से ज्वाइन किया है। नाउ द लेंथ OA इज ग्रेटर देन OB। अब यहाँ पे जो लेंथ है OA वो OB से ज्यादा है। ओके, इन ऑर्डर टू अप्लाई द ब्रेक फोर्स P एट C शुड बी। तो यहाँ पे जो फोर्स P लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? ठीक है, सो इट एक्ट एज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ठीक है। तो अगर आपने ब्रेक का चैप्टर नहीं देखा हो तो देख लीजिए, जो मैंने ब्रेक का चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर OB ज़्यादा रहता है, ठीक है, सपोज समझ लो कि यहाँ पे OB का डिस्टेंस जो है वो OA से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो P है वो अपवर्ड लगाना पड़ेगा, और ये P जो है दैट इज़ द फोर्स इन न्यूटन। ओके, इट्स नॉट अ प्रेशर। सो यहाँ पे अभी जो कंडीशन है उसमें ये डाउनवर्ड आएगा, और उसके बाद जो 79 है उसमें क्या बोला गया है? इफ OB इज ग्रेटर देन OA देन फोर्स P एट C एक्ट एज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आंसर इज नो, बिकॉज इट इज एट द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे जो P हमें अपवर्ड लगाना पड़ेगा जब OB ज्यादा होगा OA से। ओके, देन 380 फॉर द ब्रेक टू बी सेल्फ लॉकिंग the force P at C shown in figure for question 378। तो यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग की बात की है, ठीक है। तो अगर सेल्फ लॉक कंडीशन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी वो लॉक है तो हमें जो फोर्स है वो 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, नाइदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड। तो हमें यहाँ पे आंसर आएगा 0, ठीक है, क्योंकि सेल्फ लॉक कंडीशन है यहाँ पे। अगर सेल्फ लॉक है ऑलरेडी, इट मीन्स इट इज ऑलरेडी ब्रेक कंडीशन। ओके, सो आंसर इज A। नाउ 381 व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड टू ऑल द 4 व्हील्स फॉर मूविंग कार द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट विल बी। तो अगर चारों व्हील जो है उसमें अगर ब्रेक लगता है, ठीक है, अगर हम स्लिप कंडीशन को कंसीडर न करें तो वहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो होता है 0। सो 381 का जो आंसर है दैट इज C, 0। ओके, नाउ ओके सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, बट इट विल बी द मिनिमम, क्योंकि चारों व्हील में अगर लगता है सो यहाँ पे इंस्टेंट ब्रेक तो नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा मिनिमम। सो प्लीज करेक्ट इट, इंस्टेड ऑफ 0 आंसर इज B, मिनिमम। Then 382 in a bend and block brake the ratio of tension on tight side and slack side of the band is। तो यहाँ पे 382 जो है उसका आंसर है T1 by T2 is equal to bracket 1 plus mu tan theta upon 1 minus mu tan theta raised to n। और उसमें n क्या है? n is the number of block, mu is the coefficient of friction between block and drum, and theta जो है वो सेमी एंगल ऑफ ईच ब्लॉक। ओके, सो यहाँ पे आंसर इज D। देन 383 द एब्जॉर्प्शन टाइप डायनेमोमीटर। अब देर आर 2 टाइप्स ऑफ डायनेमोमीटर, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन टाइप एंड सेकंड इज ट्रांसमिशन टाइप। ओके, सो प्रोनी ब्रेक एंड रोप ब्रेक जो है वो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनेमोमीटर है, एंड एपिसाइक्लिक एंड टॉर्सनल डायनेमोमीटर है वो है ट्रांसमिशन टाइप डायनेमोमीटर। ओके, सो ये दोनों का आंसर जैसे मैंने टिक किया है वैसे है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
द साइज ऑफ ओके, ऑलरेडी इसके वीडियो भी मैंने बना दिए हैं, तो अगर आपको देखना है तो जो ब्रेक्स के मेरे वीडियो है आपको आई बेल आइकन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। नाउ द साइज ऑफ कैम डिपेंड्स ऑन, जो कैम की साइज़ है, आप कैम एंड फॉलोअर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैम है, ठीक है, उसकी जो साइज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, उसका जो बेस सर्कल है, ठीक है, ये जो उसका बेस सर्कल रहा, ठीक है, बेस सर्कल ये वाला, उस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर है, साइज ऑफ द कैम डिपेंड अपॉन द बेस सर्कल। ओके, नाउ 386 द पिच पॉइंट ऑफ अ कैम इज, तो उसका आंसर रहेगा अ पॉइंट ऑन पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। मैं आपको बताता हूँ टर्मिनोलॉजी में, पिच पॉइंट ऑफ द कैम इज मतलब कि यहाँ पे पिच पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। सो पिच पॉइंट है, वहाँ पे जो एंगल प्रेशर एंगल रहेगा वो मैक्सिमम प्रेशर एंगल रहेगा, दैट इज द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। ओके, सो यहाँ पे इसका जो आंसर है, द पिच पॉइंट ऑफ द कैम इज अ पॉइंट ऑन द पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। ओके, सो पिच कर्व यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिच कर्व है, ये रहा पिच कर्व, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सो ये ओके, तो यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम प्रेशर एंगल हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेशर एंगल ऑन द कैम इज एन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन एंड अ नॉर्मल टू द, अब नॉर्मल टू द क्या होगा यहाँ पे, सो आंसर इज पिच कर्व, ठीक है। कैसे, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सो द प्रेशर एंगल ऑफ द कैम इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर, यानी कि यहाँ पे ये फॉलोअर मोशन यानी कि यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर आया, और ये जो पिच कर्व है ना, ये उससे नॉर्मल यानी कि ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये नॉर्मल टू द पिच कर्व एंड फॉलोअर, ठीक है, उसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज, सो यहाँ पे आंसर आएगा पिच कर्व, आंसर इज 387 का आंसर है सी। ओके, नाउ इफ द प्रेशर एंगल इज ब्लैंक अ रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर विल जाम इन द बेरिंग, अगर प्रेशर एंगल कुछ रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है, टू लार्ज है, ठीक है। सो 388 का आंसर है बी, इफ द प्रेशर एंगल इज टू लार्ज देन द रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर विल जाम इन इट्स बेरिंग। ओके, नाउ in a cam drive with uniform velocity follower, the sharp corner of the displacement diagram are rounded off at the beginning and at the end of exhaust stroke. This is done in order to have a acceleration in beginning and retardation at the end of stroke with the finite limit, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पोर्शन है थोड़ा राउंड ऑफ दिया गया है, ठीक है। Okay, so it is why it is in order to have a acceleration in beginning and retardation at the end of stroke with the finite limit. Now 390, the cam follower generally used in automobile engine, automobile engine is, तो यहाँ पे 390 का जो आंसर है that is the spherical face follower. So जनरली ऑटोमोबाइल इंजन जो रहता है उसमें स्फेरिकल फेस फॉलोअर हम यूज करते हैं, राइट। सो 390 का आंसर है सी। उसके बाद 391, द कैम फॉलोअर जनरली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन, तो एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर जो कैम फॉलोअर यूज करते हैं हम, दैट इज द रोलर फॉलोअर, ठीक है। तो उसमें कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं चाहिए, हाई स्पीड इंजन होता है, बहुत ही हाई स्पीड। सो एयरक्राफ्ट इंजन जो है उसमें हम रोलर फॉलोअर यूज़ करते हैं। उसके बाद 392, इन अ रेडियल कैम द फॉलोअर मूव्स, आंसर इज ए, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस, यानी कि यहाँ पे जो आपने टाइप्स ऑफ फॉलोअर देखा था यहाँ पे, तो ये जो सब देखा आप ये देख सकते हो, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग हो रहा है सब, तो ये सब जो है वो रेडियल फॉलोअर है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल आर द रेडियल फॉलोअर इन विच द रेडियल कैम ऑफ द फॉलोअर मूव्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। तो यहाँ पे जो कैम एक्सिस है वो कौन सी है, ये कैम एक्सिस है, ठीक है, ये जो है
Okay, so next, for the low and moderate speed engine, the cam follower should move with, so 393 का जो आंसर है दैट इज बी, विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लो एंड मॉडरेट स्पीड के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो यूज करते हैं। तो ये आपको बता दूं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज अ साइक्लोइडल मोशन एंड दिस इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जितने भी मोशन है फॉलोवर के वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ इस तरह से हम लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर है, ये राइज है, ये ड्वेल पीरियड है, और सॉरी ये ड्वेल्व एंड ये रिटर्न पीरियड है, ठीक है। सो राइज, ड्वेल्व एंड रिटर्न इस तरह से है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, साइक्लोइडल मोशन एंड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर अ लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कैम फॉलोवर जो है उसका यूज करते हैं, बी। ओके, फॉर अ हाई स्पीड इंजन कैम फॉलोवर शुड मूव विथ, तो कैम फॉलोवर फॉर द हाई स्पीड इंजन दैट इज द साइक्लोइडल मोशन। 394 का जो आंसर है दैट इज डी, साइक्लोइडल मोशन। ओके, नाउ 395, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है। Now 395, the displacement of the reciprocating roller follower when it has a contact with the straight flank of tangent cam is given by, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है मैंने बताने की कोशिश की है, कुछ इस तरह से फिगर आएगी, ठीक है। कैम है और ये जो रोलर है, रोलर फॉलोवर है, ठीक है। तो फ्लैट फेस में यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा OC माइनस OB। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज R1 प्लस R2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है 395 का जो आंसर है दैट इज डी। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसका अगर वेलोसिटी आप करोगे, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल वेलोसिटी यहाँ पे dx बाई dt किया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओमेगा R1 प्लस R2 ब्रैकेट साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे जो उसका आंसर रहेगा 396, द वेलोसिटी ऑफ द सेम कंडीशन ऑफ दिस ओके टेंजेंट कैम इज, वेलोसिटी उसका जो है 396। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा ट्विस्ट किया है। देखो, ओमेगा R1 प्लस R2 है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हम बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। सो आंसर इज बी। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब उसका एक्सेलरेशन देखिए अगर यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन में जो आता है ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस R2 ब्रैकेट 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। सो यहाँ पे उसका जो आंसर है C, दैट इज ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस R2। तो ये एक्सेलरेशन हुआ, ये वेलोसिटी हुआ, और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट फॉर द रेसिप्रोकेटिंग रोलर फॉलोवर व्हेन इट हैज़ अ कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रेट फ्लैंक। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट फ्लैंक है यहाँ से यहाँ तक, और रोलर फॉलोवर जो है, तो उसके बारे में है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लैट फेस फॉलोवर व्हेन इट हैज़ अ कॉन्टैक्ट विद द फ्लैंक ऑफ अ सर्कुलर आर्क कैम इज गिवन बाय। तो यहाँ पे मैंने फिगर बताने की कोशिश की है कि फ्लैट फेस फॉलोवर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एज पर दिस फिगर, इट इज R कैपिटल R माइनस स्मॉल r1 ब्रैकेट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पे उसका जो आंसर है कैपिटल R माइनस स्मॉल r1। ओके, सो यहाँ पे B जो है उसका आंसर रहेगा R माइनस R1 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद सेम क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी अगर हम देखें, तो वेलोसिटी क्या है, ओमेगा R माइनस R1 साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है फॉर द सेम कंडीशन ओमेगा R माइनस R1 साइन थीटा। सो इसका आंसर जो है रहेगा C। ओके, देन लास्ट वन, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लैट फेस फॉलोवर व्हेन इट हैज़ अ कॉन्टैक्ट विद द फ्लैंक इन अ सर्कुलर सेम
लेकिन एक्सेलरेशन जो रहेगा इसका अगर एक्सेलरेशन हम देखें यहाँ पे, सो इट इज़ ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट r माइनस r1 कॉस थीटा। सो इसका जो आंसर है, ओके, इसका जो आंसर है ओमेगा स्क्वायर r माइनस r1 कॉस थीटा। सो 400 का जो आंसर है वो है बी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।